बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। ग्राफिक डिज़ाइनिंग पिक्सल लैब लेसन नंबर 3 में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। हम आज के लेसन के अंदर पिक्सल लैब के बकिया टूल जो है वो वॉच करेंगे, देखेंगे। तो बिला तखीर किए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हम पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद सिंपली हम ये वाले टूल के अंदर चले जाते हैं। बाकी हमने अंदर सेटिंग देख ली है। तो यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ इसे एडिट करके। ठीक है, ये मैंने एडिट कर लिया। ये जितने भी टूल टू फ्रंट टू पोजीशन, साइज, कलर मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें आपने कल वाले लेसन के अंदर देख ली थी। टेक्सचर वाला भी देख लिया था। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं ओपेसिटी के ऊपर। ओपेसिटी का क्या मतलब होता है? ओपेसिटी का होता है, इन्हीं से इनेबल करेंगे। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप इसकी जो रोशनी है ना उसको कम या ज्यादा कर रहे हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इधर से कोई चीज ला के बैकग्राउंड में रख के दिखा देता हूँ कि आप किस तरह मतलब कि मूव कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं। चलिए यही उठा लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब ये देखें, ये इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 100 पे है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये आपको अब ऊपर ऊपर बैकग्राउंड के नजर आ रहा होगा ना, कितना मतलब कि अजीब सा लग रहा है। अब आप इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करके इसे ऐसा लगेगा कि ये जो है वो बैकग्राउंड के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर है, ऊपर नहीं है। तो आप इस तरह ओपेसिटी कम ज्यादा करके किसी भी चीज की जो है उसकी डायरेक्शन या उसका जो हुस्न है वो आप बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें। तो सिंपली ये चीज है ओपेसिटी के अंदर। और किसी मामले के लिए आप ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो सिंपली वहां पे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रोटेट वाला ऑप्शन। रोटेट का ऑप्शन फर्स्ट तो ये है कि नीचे छोटा सा जो है ना ये बॉल ये पकड़ के हम इस तरह से रोटेट कर लेते हैं। सेकंड पे ये है कि आप इधर जो ऑप्शन है ना इधर से आके भी इसको रोटेट कर सकते हो सिंपली, जहाँ पे भी आपने इसे करना हो सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हो। रोटेट के बाद आ जाता है मास्क वाला ऑप्शन। ठीक है, मास्क वाले ऑप्शन का क्या मतलब होता है? मास्क का मतलब होता है ना छुपाना। तो यहाँ पे भी आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट को सामने छुपा रही होते हैं। इसको मैं एग्जांपल के तौर पर आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इधर से मैं शेप ले लेता हूँ कोई भी। ठीक है, ये शेप ले ली मैंने। इधर से नीचे इसका कलर मैंने चला लेते हैं हम। इसे यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मास्क वाला ऑप्शन हमें शो हो रहा होगा। ठीक है, मास्क वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, इनेबल करते हैं। देखो ये किसी चीज को भी कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक इसकी इन साइड होती है, एक आउट होती है। ये आउट है यानी बाहर वाली साइड कट कर देता है। इन जो है ये अंदर वाली चीज जो है वो कट कर देता है। यहाँ से फिर इसके कॉपी वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें, जो आपने कॉपी की है इसको उठा के इसके ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इधर से इसको आउट कर दें। तो ये देखें दरमियान वाली चीज जो है ये कट चुकी है। मैं नेक्स्ट पीछे मूव कर देता हूँ। आपको मजीद अच्छा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आप इस तरह किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं। आपको बिल्कुल बैग जो है वो बैग पे लेके जाके एग्जांपल दे देता हूँ। शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद कोई भी शेप लेके जो हम इधर से इसको बिल्कुल बराबर कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड के साइज का। ठीक है, करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, अब आप ये मास्क वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें। करने के बाद इनेबल करें। ठीक है, ये अब चीज देखे कट चुकी है। तो ये जो है ना इसके ये दो पाइप होते हैं, हैंडल कह रहे हैं इनको, यहाँ से पकड़ के आप चेंजिंग कर सकते हैं सिंपली। तो कोई भी डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। अब ये देखें कितना खूबसूरत अच्छा सा डिजाइन बन गया। अब आप इसके पीछे जो है वो कोई भी बैकग्राउंड दे दें। ठीक है, या आप इसके पीछे कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं तो वो भी आप कर लें। इमेज यूज करेंगे तो मजीद और अच्छा मतलब कि बेनिफिट हो जाएगा। या आप कलर कर लें कोई भी, तो कलर भी आपका जो है वो अच्छा लगेगा। तो अब ये देखें कितना अच्छा सा मतलब कि डिजाइन क्रिएट हो गया है। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर। तो सिंपल आप जो है इस तरह इसका काम कर सकते हैं। इसे इन आउट के जरिए से भी जो है वो वर्क में लेके आ सकती हैं मास्क वाले ऑप्शन को। ठीक है,
ये आउट वाला यानी ऊपर वाली सेट कर चुकी है, इन वाला नीचे वाली सेट कर चुकी है। ठीक है, मजीद हम इसकी ये कॉपी कर लेते हैं। इधर से कॉपी करने के बाद हम ये वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे करने का मकसद ये है कि आप ये कॉपी जो आपने किया ये लेयर जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, करने के बाद हम इसकी आउटसाइड जो है वो हमने कर दी है, तो ये खत्म है। अगर इन करेंगे तो बाहर वाली चीज कटेगी, आउट करेंगे तो ये वाली चीज कट जाएगी, तो एक डिजाइन बन जाते हैं इस तरह। तो सिंपली आप इस तरह किसी भी चीज को जो है वो ड्रा करना चाहते हैं तो आप इस तरह ये जो है ना मास्क वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तो सिंपल आप कर सकते हैं किसी भी चीज को ड्रा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये समझ आ गई होगी। मजीद अगर नहीं समझ आई होगी तो आप पर्सनली मुझसे ना कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ए बी आ जाता है। ए बी का मतलब है फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आते हैं, रिसेंट, माई फॉन्ट और फाउंड। फाउंड के अंदर ये मुख्तलिफ फॉन्ट पड़े हुए हैं, नीचे जाएंगे तो आपको अरबी और उर्दू के भी मिल जाएंगे फॉन्ट जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, माई फॉन्ट के अंदर ये मेरे फॉन्ट पड़े हुए हैं जो मैंने डाउनलोड करके